मन की भेड़ा से गुंज हुई आगमन। स्वागतम 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 स्वागतम। आज मेरा सौभाग्य सार्थक हो गया। पूज्य महाराज श्री पधारे। ये यजमान परिवार का भी परम सौभाग्य का विषय है। कई वर्ष से प्रतीक्षा थी कि महाराज श्री का दर्शन हो, लेकिन संयोग ये लिखा था कि जब अयोध्या आएंगे तभी दर्शन होगा। जिन पूज्य महाराज श्री का जीवन, संपूर्ण जीवन इस राष्ट्र के लिए और सनातन धर्म के लिए समर्पित है, ऐसे महाराज श्री पधारे हैं। एक बार पुनः जोरदार तालियों से पूज्य महाराज श्री का स्वागत किया जाए। बड़ी प्रसन्नता है, ये शब्दों में मैं व्यक्त नहीं कर सकता। और महाराज श्री का आशीर्वचन भी हम लोग लेंगे। और क्या, इतने दिनों के बाद पधारे हैं, कृपा करके। पूज्य महाराज श्री विराजमान हैं और पहले आशीर्वचन हो जाए, उसके बाद बचपन में आपका आशीर्वाद मिला था, लगभग मुझे लग रहा है 8-10 वर्ष हो गया। बहुत पहले मुलाकात भई थी और बीच में प्रयास करता रहा ये दास, कुंभ में भी जाकर के खूब खोजे, लेकिन दर्शन हुआ नहीं। लेकिन आज बड़ी कृपा है, महाराज श्री पधारे। मेरे जीवन का सौभाग्य सार्थक हो गया, सच कह रहा हूँ। और हृदय मेरा इतना गदगद है कि जिसे मैं शब्दों में वर्णित नहीं कर सकता। बस सादर प्रणाम करते हुए मैं निवेदन करूंगा, हम सभी भक्तों को अपने आशीष, अपने आशीर्वचनों से लाभान्वित करें। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। त्वत्तीरे तरुकोटरांतर्गतो गंगे विहंगो वरम त्वन्नीरे नरकांतकारिणी वरम मत्स्योऽथवा कच्छपः नैवान्यत्र मदान्ध सिन्धुर्घट संघाट घंटारण कारत्रस्त समस्त वैरिवनिता लब्धस्तुतिर्भूपति लब्धस्तुतिर्भूपति। बोलिए भागवत भगवान की। व्यासपीठ पर विराजमान आचार्य धीरज कृष्ण शास्त्री जी, इस कथा के समस्त यजमान परिवार व सम्मुख उपस्थित आप सभी माताओं को, बहनों को, बंधुओं को मेरे सादर जय सिया राम, जय श्री राधे। आचार्य धीरज जी भागवत के श्रेष्ठ वक्ता हैं। वास्तव में बाल्यकाल में ही मैं इनसे मिला था और सत्य यह है कि एक ही व्यासपीठ पर हम दोनों लोग कथा गा रहे थे, ये नहीं बता रहे ये। तो दिन में मैं गाता था राम कथा और रात्रि में ये भागवत कथा। ये बहुत पुराना संबंध है हम लोगों का। और धीरे धीरे हम सब की यात्रा चल रही, आपकी भागवत की यात्रा, हमारी राम कथा की यात्रा नित्य चल रही है। और मुझे आपने अवगत कराया कि श्री अयोध्या जी के पास में ही कथा चल रही, तो आपका आगमन हो जाए। तो मैंने मन में संकल्प ले लिया था कि चलूंगा अवश्य, और आज वह संकल्प पूरा हो गया। आप सबके भी दर्शन का अवसर मिला। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र द्वारा कारसेवकपुरम में राम कथा चल रही है, अभी 8 तारीख तक चलेगी। 2 कथाएं देश में चलती हैं। बहुत समय आपका नहीं लूंगा, चूंकि आप बहुत देर से कथा सुन रहे हैं, विराम हो चुकी है कथा, और मुझे भी 35-40 किलोमीटर जाना है। 2 कथाएं चलती हैं देश में, एक राम कथा
दूसरी भागवत कथा, जिससे प्रकारांतर से कृष्ण कथा भी विद्वान जन बोलते हैं। भागवत कथा को कृष्ण कथा, रामचरितमानस व वाल्मीकि रामायण को आधार बना के राम कथा चलती है। और इस संसार को भव सागर कहा जाता है। क्या कहते हैं? भव सागर। आपको समझ में आया कि ये भव सागर क्यों है? ये संसार सागर कैसे है? कभी सोचा आपने? ये संसार सागर क्यों है? गहरा सागर होता है, उसमें जल होता है, तो ऐसा क्यों? ये जो संसार सागर इसलिए कहा जाता है, समुद्र के एक छोर पर खड़े हुए दूसरा छोर नहीं दिखलाई पड़ता। एक छोर पर खड़े हुए दूसरा छोर नहीं दिखलाई पड़ता, इसीलिए ये संसार सागर है। एक छोर दिखता है, दूसरा छोर नहीं दिखता। कौन सा छोर दिखता है? पैदा होना दिखता है, जन्म दिखता है, लेकिन किसी को अपनी मृत्यु नहीं दिखती है, इसलिए दूसरा छोर नहीं दिखता। इसलिए भवसागर है। और इस भवसागर को पार करने का मार्ग क्या है? तो दो कथाएं देखो। ये जो भागवत कथा है, ये मरना सिखाती है। 7 दिनों तक आपने मरना सीखा है। दूसरी जो कथा मैं अभी कुछ घंटे पहले गाकर आ रहा हूं, वो राम कथा है। यदि भागवत मरना सिखाती है तो राम कथा जीवन जीना सिखाती है। और इन्हीं दोनों कथाओं के माध्यम से हम सब इस भवसागर को पार कर जाते हैं। आपने 7 दिनों में सुना होगा, म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, किम भजनीयम, किम चिंतनीयम, किम वंदनीयम। मरण धर्मा व्यक्ति को क्या करना चाहिए, पूरे विस्तार से आपने मरने वाले व्यक्ति के लिए क्या क्या धर्म आचरण है वो आप सबने श्रवण किया है। तो आप सबके प्रति शुभकामना, मंगल कामना। आप सबके मनोरथ परमात्मा पूर्ण करें। और ये जो कथा है, ये क्यों सुनी जाती है? बार बार एक ही कथा को क्यों सुनी, क्यों सुनते हैं, क्यों गाते हैं? बड़े बड़े आयोजन, बड़े बड़े वक्ता, नित्य नवीन कथावाचक, नित्य नवीन आयोजन, इतने 3-3 घंटे, 7 तारीख 21, 9 तारीख 27 घंटे क्यों सुनते हैं? कौन सी ऐसी बात है? आप जानते हो, ये कथा किसी व्यक्ति की कहानी नहीं है, ये अमृत की कथा है। ये अमृत की कथा है। और अमृत का गुण कभी बदलता नहीं है। सतयुग में पाओगे तो भी अमर करेगा, द्वापर त्रेता में पाओगे तो भी अमर करेगा, और कलयुग में पियोगे तो भी अमर करेगा। और कलयुग का यह जो अमृत है वो यही राम कथा और यही भागवत कथा है, जिसे गोपियों ने स्वयं गाया है, तव कथामृतम तप्त जीवनम, कि आपकी अमृत की कथा हमने श्रवण की है। तो निश्चित रूप से 7 दिनों में आप सबने इस भागवत अमृत का पान किया है। और यह अमृत कोई साधारण अमृत नहीं है। स्वर्ग का अमृत मरने के बाद मिलता है, लेकिन ये कथामृत जीते जीते आपको मिल जाता है। इसके लिए मरना नहीं पड़ता है। इसके लिए भागवत जैसे इस आचार्य इस कथा मंडप में बैठना पड़ता है। और मानस में आया है ना, आई चौपाई, सब ही सुलभ सब दिन सब देशा। ये सब स्थान पर सुलभ, इसके लिए मरना अनिवार्य नहीं है। तो पुनः व्यास जी को, समस्त यजमान परिवार को और आप सबको अपनी शुभकामना देता हूं। आप सबके जीवन में मंगल हो, आपका जीवन देश धर्म समाज के लिए काम में आवे, और आपके परिवार में सुख समृद्धि की वर्षा हो। यही निवेदन करने में आप सबके बीच में आया था, आपका दर्शन करने आया था। 2 बार भगवान का नाम ले लें और उसके बाद मैं विदा ले लूंगा। बाकी आप अपना कार्यक्रम संपादित करते रहिएगा। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम।
राम जय राम जय जय राम। श्री 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 राम जय राम जय जय राम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, भागवत भगवान की, आज के आनंद की जय जय श्री राधे। एक बार जरा प्रेम से बोल दें और एक बार जोरदार तालियों से पुनः अभिवादन करते हुए हमारे इस धर्म मंच पर विराजमान पूज्य प्रभाकर दास जी महाराज हमारे पूज्य महाराज श्री का माल्यार्पण करके स्वागत करेंगे। जोरदार तालियां हो जाएं। जोरदार तालियां। यजमान परिवार से भी निवेदन करूंगा आदरणीय करके और महाराज श्री के संघ में जितने लोग आए हैं पूज्य महाराज श्री के साथ में जितने लोग पधारे हैं जोरदार तालियां खड़े होकर के एक बार स्वागत करते हैं।